जय हिंद दोस्तों, जेड मोहाली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर आए वो है भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो देखिए बच्चों, जलप्रपात जिसे आप इंग्लिश में वाटरफॉल के नाम से या फिर नॉर्मल वे से अपन झरना कह सकते हैं। नदी के पानी को रोका और नीचे से गिराया, ऊपर से गिराया मतलब झरना। तो ये क्या कहलाते हैं? वाटरफॉल या जलप्रपात कहलाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजेला। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजेला। और एंजेला जलप्रपात कौन है? और कौन है ये बात कर रहा हूं? एंजेला जलप्रपात। और एंजेला जो जलप्रपात है वो बच्चों किस देश के अंदर है? वेनेजुएला। और वेनेजुएला बात करें, वेनेजुएला जो देश है वो कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है? कराकास। और एंजेला जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। ये चीज है बच्चों, ठीक है, ये इसकी हाइट है। और एंजेला जलप्रपात वेनेजुएला, और वेनेजुएला की राजधानी कराकस। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया विश्व का। अब अपन बात करें भारत में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? उत्तर क्या रहेगा? अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर ऑप्शन देकर करके आने पड़ेंगे अपने को। ऑप्शन क्यों? क्योंकि जो भारत के दो सबसे ऊंचे जलप्रपात है वो तो ऑप्शन में दिए नहीं जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है ना तो कुंचिकल ऑप्शन में आता है और ना ही दूध, ठीक है ना, दूध सागर जलप्रपात। तो ध्यान रखना, दूध सागर जलप्रपात भी ऑप्शन नहीं आता, ना कुंचिकल आता है। तो कौन सा आता है? या ये सप्पा या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी। तो अब देखो किताबों के अंदर में कहीं में गलत मिलेगा तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको एकदम एक्यूरेट देख के करके आना ऑप्शन के आधार पर। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला तो है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक। कर्नाटक में है। और कौन सी नदी पर है? वाराही नदी पर। कौन सी नदी पर है बच्चों? वाराही नदी पर बना हुआ है कुंचिकल जलप्रपात। और इसकी हाइट कितनी है? वेरी गुड। आपसे पूछा जाए कि आपको सर इसकी हाइट तो बताओ, कितनी हाइट पर है? 455 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई नहीं पूछी जाएगी पेपर में, अपने आर्मी के अंदर कभी भी डाटा नहीं आते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम याद रखना है अपने को कि कुंचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पर है और कौन से स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अब ध्यान रख लेना, कुंचिकल जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक में और वाराही नदी के ऊपर, ये चीज। दूसरा बात करते हैं, हाँ भाई, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? गोवा में। देखो बच्चों, आपको पता है गोवा की राजधानी क्या है? पणजी से कौन सी नदी किनारे? तो दूध सागर जलप्रपात है बच्चों गोवा में। और कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर। कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर ये वाटरफॉल बना हुआ है। और तीसरी बात है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी? 300 अपने 52 पॉइंट समथिंग। तो आप 353 मीटर कर सकते हो, 352 तो कोई दिक्कत नहीं, 355 कोई मायने नहीं रखता क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, 100 मीटर का है, ये चीज है। तो अपने को 2000 मीटर का अलग होता प्रॉब्लम आती है, 100 मीटर का गैप है। तो 10455 है, दूसरा 353 है और तीसरा 255 है। तो फिर मतलब 100 मीटर के गैप पर है। अगर बात करें कि भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है
जोग सप्पा, गेल सप्पा, जोग सप्पा, गर सप्पा। और आपको पता है कौन थे गेल सप्पा का? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जलप्रपात। तो कुछ भी आ जाए बच्चों, तो यार चाहे जोग सप्पा, चाहे गर सप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों एक ही बात है। और ये कहां पर है? ये है बच्चों कर्नाटक के अंदर। और कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। नीचे वाला देख लिया, मिटा दिया जाए। कौन सी नदी पे? शरावती। शरावती नदी पर ये बना हुआ है और इसकी हाइट पूछे तो 255 मीटर ऊंचाई पर है। हाइट किसी की भी नहीं। वो तो आपको मैंने डाटा बताया कि आप क्या हो कि प्रॉब्लम क्रिएट ऐसे नहीं हो कि हाँ यार ये क्या हो रहा है, तो किसी के अंदर ऑप्शन क्या मिलेगा, किसी में क्या। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, घबराने की बात। तब मैंने आपको डाटा बताया। एग्जाम की दृष्टि से डाटा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आपके मन में कोई कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने डाटा बताए। कई किताबों के अंदर मान लीजिए डायरेक्ट आप पढ़ो तो यार ये क्या हो रहा है कि किसी में उत्तर क्या बता रहा है, किसी में उत्तर क्या है, इसका रिजल्ट बता दिया मैंने पीछे। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर करने हैं आपके सामने, जैसे ऑप्शन मिले वैसे कर देना आप। अब आ गया ना सारा समझ में। अब एक क्वेश्चन आपसे कि भैया नेक्स्ट बात करते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात है कर्नाटक में। और भैया कौन सी नदी पर है ये? कावेरी नदी पर। एक क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। हाँ क्या पूछिए आप? राजस्थान बिल्कुल है भैया, चूलिया। वेरी गुड, चंबल नदी पर। वेरी गुड, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान। हाँ एक क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी के पास में है? ठीक है, चूलिया जलप्रपात 18 मीटर इसकी ऊंचाई है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। एक ऊंचाई याद नहीं रखने अपने कोई मतलब नहीं है। तो चूलिया जलप्रपात आपको वैसे राजस्थान के अंदर है, चंबल नदी पर बना हुआ है। शिव समुद्र में कर्नाटक कावेरी नदी पर। एक और बता देता हूँ, वैसे तो मेजर आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात और जबलपुर एमपी में कौन सी नदी पर है? तो ऊपर वाला देख लिया, दूधसागर। यस सर। तो अब देखो भैया, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर एमपी कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। ये होते हैं भाइयों अपने भारत के प्रमुख जलप्रपात। इनसे बार बार क्वेश्चन जाना नहीं है, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन आना ही आना है। चाहे वो जलप्रपात पूछ सकता है, चाहे वो डैम पूछ सकता है, या फिर नदी किनारे बसे हुए शहर पूछ सकता है, या फिर हमारी नदियों का उद्गम स्थल पूछ सकता है। और ये है 4 डाटा है, 4 टॉपिक है नदियों से संबंधित है। और इनसे कंफर्म एक नहीं तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। एक तो आता ही आता है कंफर्म है, एक के बजाय 2 भी आ सकते हैं। तो आपने रिलेशन की भर्ती में देखा होगा ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, ठीक है ना? बिल्कुल 4-4, 5-5 क्वेश्चन आए ज्योग्राफी से। इंडिया की ज्योग्राफी से कह रहा हूं मैं। तो इंडिया की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि पेपर का हिसाब देखते हो, क्योंकि पेपर ने बहुत टाइम लिया है। तो भैया एग्जामिनर क्या करेगा? पेपर टफ बनाने के सोचेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तब भी उस टफ पेपर के अंदर हमारे अपने पढ़े हुए में से लगभग सारे क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है? अब भी पढ़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 15 में से 15 छपेंगे अपने में से, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है? तो आपको ये सारे समझ में आ गए जलप्रपात? तो भैया आप भी बताएं ये आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो भाइयों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।